हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बीमारी, यानी कि वो बीमारी नहीं होती है बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल की एक गलती होती है जो हमारी खुद की गलती से होती है। जानिए वो ऐसी क्या बीमारी है जिसे हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं उसे साइलेंट किलर? क्या वो सच में भी एक धीमी मौत होती है या फिर अचानक आती है या धीमे धीमे आती है? हमें इसका पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम आगे जानेंगे कि ये होती कैसे है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ये जो डायबिटीज होती है ये होती कैसे है। ठीक है, और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये डायबिटीज साइलेंट किलर है या नहीं। क्या क्या होती है हमारी डायबिटीज। डायबिटीज, क्या ये डायबिटीज साइलेंट किलर है? तो डायबिटीज आल्सो वाज कॉल्ड इन साइलेंट किलर, यानी कि जो डायबिटीज होती है इसे हम साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। क्या होती है डायबिटीज आल्सो कॉल्ड वाज साइलेंट किलर। क्या ये साइलेंट किलर होती है? साइलेंट किलर, इसे क्यों कहते हैं साइलेंट किलर डायबिटीज को? और ये जो डायबिटीज होती है ये भी दो प्रकार की होती है। हाँ जी हाँ, डायबिटीज के भी दो प्रकार होते हैं। पहली कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। ये इंसिपिडस क्या होती है? और जो हमें नॉर्मल होती है, जो सभी व्यक्तियों को नॉर्मली डायबिटीज होती है, वो कौन सी होती है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है? डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है? आइए इन दोनों के बारे में पहले देख लेते हैं। तो पहली होती है हमारी डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी होती है हमारी डायबिटीज इंसिपिडस। पहली क्या होती है हमारी? डायबिटीज मेलाइटस, ये जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली भाषा में? मधुमेह। यही क्या होती है? डायबिटीज मेलाइटस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। यानी कि शुगर का मेह बन जाता है, मधु का मेह बन जाता है, मीठे का मेह बन जाता है। क्या सिर्फ ये डायबिटीज मधुमेह जो होती है, डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, क्या सिर्फ ये मीठा खाने से होती है? बिल्कुल नहीं। मीठा खाने से डायबिटीज बिल्कुल नहीं होती है, यदि होती तो हम सभी को हो जाती। ठीक है, दूसरी क्या होती है हमारी? डायबिटीज इंसिपिडस। पहली तो हो गई हमारी डायबिटीज मेलाइटस, दूसरी हो गई हमारी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ये इंसिपिडस क्यों बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस ये किससे होती है? ये हमारी किडनी से होती है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ये हमारे यूरिन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, किसकी? एडीएच की। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है हमें? यूरिन त्याग की, यानी कि बार बार ये मूत्र त्याग की बीमारी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ये हार्मोन कहां पर जाकर काम करता है? हमारी किडनी के नेफ्रॉन में जाकर काम करता है। ये है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर। हमारी किडनी के स्ट्रक्चर में एक यूनिट मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये है कुछ इस प्रकार का हमारा नेफ्रॉन, और ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ये तो सभी को याद है, बोमन कैप्सूल। ये है हमारी पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है हमारा लूप ऑफ हेनले, और ये है हमारी डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर यूरिन इकट्ठा हो जाता है। इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहां पर जाता है हमारा यूरिन? यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये एडीएच हार्मोन काम करता है। यहाँ पर कौन काम करता है? हमारा एडीएच हार्मोन काम करता है। यहाँ पर कौन काम करता है? हमारा
एडीएच हार्मोन काम करता है। अगर ये एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना बंद हो जाए और यहाँ पर काम न करे तो हमारे ब्लड में जितना भी पानी होता है, हमारे यूरिन में जितना भी पानी होता है, वो यूरिन के माध्यम से सारा का सारा बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये जो एडीएच हार्मोन क्या करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। हम बोलते हैं कि हमारी किडनी पानी का अवशोषण करती है, ब्लड का फिल्टर करती है, किसके माध्यम से? एडीएच के माध्यम से। ठीक है, अगर ये हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को मूत्र त्याग की बीमारी हो जाती है, बार बार उसे बाथरूम लगेगा, उसे बार बार बाथरूम में जाना पड़ेगा। यदि वो थोड़ा सा भी पानी पिएगा तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। हमारी जो किडनी होती है हर रोज दिन में कम से कम 120 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, लेकिन हमारा यूरिन कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर एक दिन में। तो फिर इतना सारा जो ब्लड होता है, इतना सारा जो पानी होता है, वो कहाँ जाता है? वापस से हमारी जो किडनी होती है वो रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। किसकी वजह से? इसी एडीएच की वजह से। अगर ये एडीएच न होता तो हम जितना भी पानी पीते हैं या फिर हमारी किडनी जितना भी ब्लड फिल्ट्रेशन करती है, हमारे प्लाज्मा में जितना भी पानी होता है, सारा का सारा निरंतर बाहर निकलता रहता है। ये जो हमारी बॉडी में पानी रोक कर बैठा है, वो कौन बैठा है? हमारा एडीएच हार्मोन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति को बार बार बाथरूम लगती है। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब ये है हमारी डायबिटीज मेलाइटस, इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये होती कैसे हैं। ये तो हो गई दो प्रकार की, जिसको नॉर्मली हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो क्या होती है? हमारी डायबिटीज मेलाइटस। अब ये कैसे होती है? दो टाइप से होती है। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो दो टाइप से होती है। हम क्या खाते हैं? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा पूरा डाइजेशन हो गया, ब्लड में मिल गया हमारा भोजन, न्यूट्रिशन हमें मिल गया। अब जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था उससे क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है। उससे क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कहाँ कहाँ पर मिलता है? हमारी पूरी बॉडी में मिलता है, हमारे ब्रेन में मिलता है, हमारी मसल्स में मिलता है, हमारे ब्लड में मिलता है। ठीक है, लेकिन जब ऊर्जा इसमें कैसे मिलेगी? ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिल गया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, उससे ग्लूकोज बना, ब्लड में मिल गया। अब ये जो ग्लूकोज होता है किसकी मदद से टूटेगा ताकि ये ग्लाइकोजन बन जाए? ग्लाइकोजन बन जाए। किसकी मदद से टूटेगा? इंसुलिन की मदद से। ये किसकी मदद से टूटता है? इंसुलिन की मदद से ये टूटता है। जब इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। इस हार्मोन की वजह से हमारा क्या टूटेगा? ग्लूकोज टूटेगा इंसुलिन की वजह से, और टाइम में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। और यही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जमा होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? हमारे लीवर में होता है ग्लाइकोजन, हमारे लीवर में होता है, हमारी मसल्स में होता है, फिर हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन के बाद हमारी मसल्स में होता है। हमारी मसल्स में होता है, देन धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैलता है। यही जो ग्लाइकोजन है, यही क्या करता है? मोटापे का कारण होता है। यदि ज्यादा हमारी बॉडी में बन जाता है तो हमारी आर्म पर ग्लाइकोजन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, हमारी कमर पर हो जाता है, हमारी कमर के पिछले हिस्से में हो जाता है, हमारे पेट पर हो जाता है। ठीक है, सभी दूर ये ग्लाइकोजन जमा हो जाता है। अब यही ग्लाइकोजन जब पूरे शरीर को हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जब हम उपवास रहते हैं, फास्टिंग करते हैं 24 घंटे की या 12 घंटे की, जब क्या होता है? तब हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो टूट कर किस में कन्वर्ट होता है? फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस हार्मोन की वजह से? जब हम फास्टिंग करते हैं, हम भूखे रहते हैं, तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन है, ये टूट कर किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में होता है, और फिर से हमें एनर्जी देता है।
ये टूट कर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। किसकी मदद से, ग्लूकागोन हार्मोन की मदद से। ये किसकी वजह से, ग्लूकागोन हार्मोन जब मिलेगा तो ये ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेगा, हमारे ग्लूकोज में तोड़ेगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कैसे बदलता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कैसे बदलता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से बदल जाता है ग्लाइकोजन में। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं, हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 24 घंटे तक खाना नहीं खाया, तो फिर भी हम मरते नहीं है, हमें कुछ नहीं होता है। किस वजह से, ग्लाइकोजन की वजह से। ग्लाइकोजन क्या करता है, ऊर्जा देता है। कब देता है, जब हम खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, हमारी मसल्स में होता है, हमारे ब्रेन में होता है, हमारी कमर पर होता है, हमारी बॉडी के अन्य हिस्सों में होता है, हमारे पैरों में भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैट। तो यही जो ग्लाइकोजन होता है हमारे पेनक्रियाज से निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन ग्लूकागोन से क्रिया करके, यानी कि ये जो ग्लूकागोन हार्मोन इस ग्लाइकोजन में मिलेगा तो फिर से ग्लूकोज बन जाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। आया समझ में। इसके बाद तो फिर ये तो है हमारे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन की कहानी, इंसुलिन की कहानी। तो फिर डायबिटीज होती कैसे है, आइए समझते हैं कि डायबिटीज होती किससे है। ये तो कहानी शुरुआत से समझ में आ गई है, अब देखते हैं बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि डायबिटीज होती कैसे है। हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, पूरी बॉडी को ऊर्जा मिल गई, हमें ताकत भी मिल गई। अब देखते हैं कि डायबिटीज होती कैसे है। कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस। अब हमारी बॉडी में कहाँ रखा है ग्लूकोज, हमारे पूरे शरीर में। ग्लूकोज कहाँ पर मिलता है, हमारे ब्लड में मिलता है। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं मिल रहा है। हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। क्या बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, बिल्कुल नहीं। हमारी जो पेनक्रियाज एक ग्रंथि होती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उसमें से इंसुलिन भी निकलता है। लेकिन ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी कि ग्लूकोज को ले जाकर एक ड्राइवर की भांति काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है कि हमारी ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इन ब्लड वेसल्स में क्या मिलता है, हमारा ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं को चाहिए। हमारी जो सेल होती है इनको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ये है कोई हमारी सेल, ये इनको तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ग्लूकोज यहाँ पर जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इंसुलिन नहीं है, नहीं है, नहीं है। सेल इधर से तड़प रही है, ब्लड को बोल रही है कि हमें अपना ग्लूकोज तो दे दो। हार्ट भी बोल रहा है कि ये ग्लूकोज ले जाओ, मैं पंप नहीं कर पाऊंगा इतना। आर्टरी और वेन उनको भी दबाव पड़ रहा है कि इतना मीठा मत खाओ भाई, इतना जंक फूड मत खाओ, जिसकी वजह से हमें दबाव पड़ रहा है। हार्ट को भी पंप करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये सेल है, ये तड़प रही है। किस वजह से, ताकि हमें ऊर्जा मिले। लेकिन फिर से ब्लड बोलता है कि मैं कैसे दूं अपना ग्लूकोज, कैसे भेजो, इसे ले जाओ। चाबी ही नहीं है, ताला कैसे खुलेगा, तो सेल में पहुंचेगा वो, इंसुलिन नहीं है। इस वजह से हमारी डायबिटीज होती है। डायबिटीज मीठा खाने से बिल्कुल नहीं होती है। हम यदि चावल भी खाते हैं, फीके चावल खाते हैं, हम यदि गेहूं की रोटी भी खाते हैं, हम यदि मटर भी खाते हैं, हम यदि टमाटर भी खाते हैं, यदि जिसमें भी ग्लूकोज मिलता है, अगर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, हमारी कोशिकाओं को नहीं मिलता है, तो क्या होती है, हमें डायबिटीज मेलाइटस होती है। ये तो हो गया इसका टाइप 1। अब दूसरा टाइप क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन भी बनता है, ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, लेकिन फिर भी सेल को नहीं मिलता है। किस वजह से, इंसुलिन सही काम नहीं कर पाता है। पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन बनाता है,
ये रहा हमारा ग्लूकोज फिर से। अब इंसुलिन बनाया है बॉडी ने, हमारी जो पैनक्रियास होती है, ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, उसने इंसुलिन बनाया, लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन में अकल नहीं है। ये ग्लाइकोजन तक तो बन गया, लेकिन इस वाले टाइप 2 स्थिति में क्या होता है, ग्लाइकोजन भी नहीं बनता है। किस वजह से? क्योंकि इंसुलिन काम ही नहीं करता है, इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है और इसमें जो होता है वो काम करता ही नहीं है, इसमें इंसुलिन की मात्रा होती ही नहीं है टाइप 2 में। सॉरी, इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, और इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन वो काम नहीं करता है, वो फिर से सेल को ब्लड नहीं पहुंचा पाता है, या फिर सेल को अपने ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होता है वो नहीं देता है। तो ये होती है हमारी डायबिटीज, इसे ही हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसे ही हम धीमी मौत बोलते हैं। ठीक है, आया है समझ में? कल ग्लूकोज हमारी बॉडी में मिलता है, हमारे ब्लड में मिलता है, लेकिन हमारे सेल को ग्लूकोज की जरूरत होती है। किसकी वजह से? इंसुलिन मिलता नहीं है तो हमारी सेल में ग्लूकोज नहीं पहुंचता है, ग्लाइकोजन नहीं पहुंचता है, तो जब होती है हमें डायबिटीज मेलाइटस। ये तो हो गया हमारा टाइप 1। दूसरा टाइप क्या होता है? टाइप 2 में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन बनाती है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन क्या करता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता जाता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता जाता है, सेल को मिलता नहीं है। इसमें भी ग्लाइकोजन इकट्ठा होता जाता है, ग्लाइकोजन इकट्ठा हो गया, सेल को मिला नहीं। ठीक है, हमारी सेल बेचारी तड़पती रही कि हमें ऊर्जा दो, लेकिन दे कैसे? चाबी ही नहीं है, चाबी मिली है तो वो भी टूटी फूटी मिली है, ताला खुलता ही नहीं है उस चाबी से, गलत चाबी दे दी नेचर ने। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, ग्लूकोज ब्लड में मिलता रहता है, बहुत भयानक होता है ये। टाइप 2 भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजर होता है। किस लिए? इंसुलिन बनता है लेकिन किस काम का बनता है, यूज तो होता ही नहीं है उसका, वो काम ही नहीं करता है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी की जो सेल होती है ब्लड से बाहर निकाल कर पहुंचाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं इस डायबिटीज के। अब हम लक्षण देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला लक्षण क्या होता है इसका, बार बार प्यास लगना, बार बार प्यास लगना। दूसरा, जब चोट लग जाती है तो घाव का जल्दी ना भरना, ब्लड बहना नहीं, जैसे ही हमें चोट लग गई तो कुछ दिनों में घाव भर जाता है, ब्लड तो रुक ही जाता है लेकिन घाव भर जाता है। इसमें चोट लगने पर घाव नहीं भरता है, चोट लगने पर घाव का न भरना, घाव का न भरना। याद रखना, हथेली यानी कि हाथ की जो हमारी हथेली होती है, ये हथेली और तलवे में जलन होना, हमारे पैर के जो तलवे होते हैं उनमें क्या होती है, जलन होती है, तब भी क्या होती है, डायबिटीज होती है। क्यों होती है जलन? क्योंकि सारा जो ग्लूकोज होता है वो तो ब्लड वेसल्स के पास है, ब्लड में ही मिला है, सेल को ऊर्जा मिल ही नहीं रही है तो वो तड़पती है। तो यहाँ पर ज्यादा सेल होती है, हमारे जो पैर के तलवे होते हैं उनमें अत्यधिक सेल होती है, तो इनमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा मिलती ही नहीं है क्योंकि ग्लूकोज तो ब्लड वेसल्स में भरा पड़ा मिलता है। बार बार प्यास लगना, चोट लगने पर घाव का न भरना, हथेली और तलवे में जलन होना, और अचानक ये क्या हो गया, और अचानक क्या होता है, वजन कम होना, अचानक वजन कम होना। एक और लक्षण होता है हाई बीपी, उच्च रक्तदाब। जिसकी हाई बीपी होती है उनको भी शुगर होती है, इसे हम बोलते हैं साइलेंट किलर,
क्योंकि ये धीमी मौत होती है, अचानक मौत नहीं आती है इसमें। हमारे ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हमारे ब्लड, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनमें भेजता है, लेकिन फिर भी जो हमारी बॉडी सेल होती है उनमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि इंसुलिन बनता ही नहीं है, और बनता है तो वो काम नहीं करता है। हमारी गलतियां क्या होती है लाइफस्टाइल की? हर रोज हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। जंक फूड में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बार 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 कार्बोहाइड्रेट से बनी चीजें नहीं लेनी चाहिए। संतुलित मात्रा में ले तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं होती है। लेकिन बार बार जब लिया जाए, केवल वही लिया जाए, प्रोटीन न लिया जाए, तो ये समस्या होती है। ये हमारी लाइफ स्टाइल की गलती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डायबिटीज, और ये इसके लक्षण होते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज हो तो समझ जाना कि वो डायबिटीज मेलाइटस है, न कि डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज होती कैसे है हमने ये भी जाना है, साइलेंट किलर क्यों कहते हैं ये भी जाना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, क्लास को देखते रहें। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। देन अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाएं कमेंट में जरूर बताएं। बाय, गुड डे, धन्यवाद।